हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज़ विकास जहांगीर। आई एम करेंटली फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज देखो हम यहाँ पर करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस। ओके, कल हमने यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड के सवाल किए थे। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको क्लास 11 12 दोनों ही एनसीईआरटी बायोलॉजी जो आपकी हैं टोटल 38 चैप्टर हैं। हर चैप्टर के मैं यहाँ पर कितने कंसेप्चुअल सवाल करने वाले हैं, हर चैप्टर के मैं यहाँ पर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं। इसके थ्रू आपका चैप्टर तो रिवाइज होगा ही, साथ में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, तो आज का चैप्टर हमारा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नीट एग्जाम में यहाँ से आपके कितने सवाल आते हैं भाई? 3 से 4 सवाल का वेटेज आपके यहाँ से है नीट एग्जाम में। ओके, तो सभी को ध्यान से सवाल करने हैं। यहाँ पर सवालों का देखो, यहाँ पर क्या रूल रहेगा कि जब तक मैं सवाल पढ़ूंगा तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको कमेंट में आंसर कर देना है। और हाँ, सब्सक्राइब तो सब कर ही लोगे नीट मंत्रा को, क्योंकि यहाँ पर देखो इसके बाद में आपको प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और ऐसे ही करके पूरे क्लास 11 के देन क्लास 12 के चैप्टर में यहाँ पर करेंगे। एक यूनिट हम क्लास 11 ही कंप्लीट करेंगे और दूसरी यूनिट फिर हम यहाँ पर क्लास 12 ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा क्या कहना चाह रहा है? पहला सवाल, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था, इसके बारे में बता दीजिए मुझे। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज बाय, किसने प्रपोज किया था आपके ये? ऑप्शन 1 है बीरबल साहनी, ऑप्शन बी आर.एच. विटेकर, ऑप्शन सी लीनियस, ऑप्शन डी ओसवाल्ड टिप्पो। क्या जवाब होना चाहिए भाई इसका? देखिए आप यहाँ पर जो आपके लीनियस साहब थे, लीनियस साहब ने क्या किया था? लीनियस साहब ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर देखो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 1969 में किसने दिया था? 1969 में ही दिया था हमारे आर.एच. विटेकर साहब ने। यहाँ पर 5 किंगडम आपके थे कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, देन आपका फंजाई था, प्लांटी, एनिमेलिया। ओके, ये 5 किंगडम हमारे थे। क्वेश्चन नंबर 2, जो आपके आर.एच. विटेकर साहब ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें सारे के सारे सिंगल सेल यूकेरियोट को कहाँ रखा गया था भाई? सारे के सारे सिंगल सेल यूकेरियोट को कहाँ रखा गया था इसमें, ये बात बताओ मुझे जल्दी से। ऑल सिंगल सेल यूकेरियोट आर प्लेस अंडर इन द किंगडम। इसका आंसर क्या होगा? देखो यूकेरियोट हैं, सिंगल सेल हैं, सारे सिंगल सेल यूकेरियोट हमारे कहाँ रखे थे? हमने इनको रखा था, हमने कहाँ पर? प्रोटिस्टा में। अगला सवाल आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से पढ़ोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्लूडेड इन द विटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? जो आपके आर.एच. विटेकर साहब ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें किसको इंक्लूड नहीं किया था? किसको यहाँ पर उन्होंने क्या किया था? एक्सक्लूड किया था। इसको इन्होंने इंक्लूड नहीं किया था भाई। किसको इंक्लूड नहीं किया था? बैक्टीरिया को, फंजाई को, एल्गी को या फिर वायरस को? देखते हैं चलो। बैक्टीरिया को इन्होंने रखा था कहाँ पर? बैक्टीरिया को इन्होंने रखा था मोनेरा में। फंजाई के लिए तो माइकोटा आपका किंगडम था, किंगडम फंजाई। एल्गी के लिए प्लांट किंगडम था। लेकिन देखो आप, जो आपके वायरस हैं, वायरस के अलावा और कौन कौन है भाई जिनको आर.एच. विटेकर साहब ने अपने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं दी थी? वायरस के अलावा देखो वायरोइड, एक तो आपके वायरस, दूसरे वायरोइड, फिर प्रियोन्स, फिर आपके यहाँ पर लाइकेंस और माइकोराइजा। वायरस के अलावा और कौन कौन थे आपके? वायरस के अलावा सर हमारे यहाँ पर वायरोइड्स, लाइकेन, प्रियंस, माइकोराइजा, इनको आर.एच. विटेकर साहब ने कोई भी जगह नहीं दी थी अपने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। ना तो ये मोनेरा में आते हैं, ना प्रोटिस्टा में आते हैं, ना प्लांटी में आते हैं, ना फंजाई में आते हैं और ना ही एनिमेलिया में आते हैं। अगला सवाल, इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। देखो यहाँ पर आप काफ़ी कन्फ्यूज होते हो। कन्फ्यूज क्यों होते हो? क्योंकि इनके एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास और क्लोरा के एग्जाम्पल आपके कहाँ दे रखे हैं? ये दे रखे हैं सर आपके ग्रीन एल्गी में। लेकिन इनके बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, ये दोनों क्या हैं हमारे? क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला क्या हैं? क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला दोनों क्या हैं सर? दोनों आपके यूनिसेलुलर हैं, दोनों आपके यूनिसेलुलर हैं, यूनिसेलुलर एल्गी हैं। अब देखो, एल्गी हैं तो आपके ये क्या हैं? यूकैरियोट हैं। और यूनिसेलुलर हैं तो किस में रखेंगे इन्हें हम? सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकेरियोट को कहाँ रखा था भाई हमने? सारे के सारे सर यूनिसेलुलर यूकेरियोट को रखा गया है कहाँ पर? प्रोटिस्टा में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल, विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकेरियोट प्लांट सेल? कौन सी स्ट्रक्चर आपकी है जो प्रोकैरियोट और यूकेरियोट दोनों में मिलेगा? प्रोकैरियोट यूकेरियोट दोनों में मिल रही है आपके ये। क्या जवाब करोगे इसका? प्रोकैरियोट में भी है और यूकेरियोटिक प्लांट सेल में भी है। देखो, न्यूक्लियस आपका प्रोकैरियोट में नहीं मिलता, क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोट में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट में नहीं। सेल वॉल आपके प्रोकैरियोट यूकेरियोट दोनों मिलेगी। बैक्टीरिया में सेल वॉल आपकी पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है और प्लांट में सेल वॉल आपकी सेलुलोज की बनी होती है। अगला सवाल, जो आपके मीजोजोम्स होते हैं बैक्टीरिया में, ये किस में हेल्प करेंगे भाई? जो आपके
यहाँ पर सर मीजोजोम्स हैं जो हमारे बैक्टीरियल सेल में मिलते हैं, ये किस में हेल्प करते हैं? मीजोजोम। क्या मीजोजोम प्लाज्मिड होते हैं? क्या ये कनेक्शन बिटवीन टू सेल होते हैं? नहीं, ये तो आपके प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं कनेक्शन। तो प्लाज्मिड आपका क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है। यहाँ पर क्या होगा? मीजोजोम क्या होते हैं? मीजोजोम सर हमारे क्या होते हैं? ये आपका बैक्टीरिया की जो सेल है, ये सेल वॉल है। और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन आपके यहाँ पर क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन सर हमारी यहाँ पर इनफोल्ड करती है और ये क्या बनाती है? मीजोजोम बनाती हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है? ये आपके मीजोजोम, एम फॉर मीजोजोम। मीजोजोम किसके एनालोगस होते हैं? मीजोजोम हमारे सर यहाँ पर किसके एनालोगस हैं भाई? मीजोजोम सर हमारे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस होते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। अगला सवाल आपका ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज इनकरेक्ट? माइकोप्लाज्मा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट लग रहा है? पहला स्टेटमेंट पढ़िए, दे आर कोल्ड पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सही बात है क्या ये? यस सर सही बात है ये। ऑप्शन भी पढ़ो, ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं, ये भी सही बात है। प्लांट डिजीज कोज करते हैं माइकोप्लाज्मा, ये भी सही बात है। ये गलत हो गया ऑप्शन थर्ड। क्यों? क्योंकि देखो जो आपके माइकोप्लाज्मा होते हैं ये पेनिसिलिन के क्या होंगे? पेनिसिलिन के रेजिस्टेंट होते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो जो आपकी पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन किसको डैमेज करती है? पेनिसिलिन आपका सेल वॉल को डैमेज करती है। और क्या माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल होती है? माइकोप्लाज्मा के पास तो सेल वॉल ही नहीं होती। तो ये पेनिसिलिन माइकोप्लाज्मा को डैमेज नहीं कर पाएगी, माइकोप्लाज्मा को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी। इसलिए जो आपके माइकोप्लाज्मा होते हैं ये क्या होते हैं? पेनिसिलिन के रेजिस्टेंट होते हैं। अगला सवाल, पैरामीशियम आपका कैसे मूव करता है भाई? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। पैरामीशियम आपका कैसे मूव करता है? पैरामीशियम मूव बाय, पैरामीशियम आपका देखो सूडोपोडिया से, सीलिया से, फ्लैजेला से या फिर लूपिंग एंड क्रोलिंग से कैसे मूव करेगा? ये गलत नंबर डल गया यहाँ पर, बोनस ले लो इसे। ओके, एक्स्ट्रा सवाल ले लो बोनस। क्या एक्स्ट्रा सवाल आपका हो गया ये? सूडोपोडिया से आपका कौन मूव करता है? सूडोपोडिया से सर हमारा अमीबा मूव करता है। फ्लैजेला से कौन मूव करता है? ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा आपका फ्लैजेला से मूव करता है। सीलिया, पैरामीशियम कैसे याद रखोगे? पैरामीशियम आपका चप्पल की तरह दिखता है। स्लीपर एनिमलक्यूल कहते हैं क्या इसे? पैरामीशियम को। यस, सी फॉर चप्पल, सी फॉर सीलिया, ऐसे आप इसे याद रख सकते हो। अगला सवाल आप यहाँ पर देखिए, जो हमारे फंजाई के थ्रेड लाइक फिलामेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? थ्रेड लाइक जो फिलामेंट आपके, ये फिलामेंट, 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 ये क्या कहलाएंगे? ये आपके हाइपे कहलाते हैं। और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? ये सब मिलकर सर हमारे बना रहे हैं क्या? ये सब मिलकर बना रहे हैं माइसीलियम। अगला सवाल, ऐसा कौन सा फंगस है जिसके पास माइसीलियम नहीं होता भाई? ऐसा कौन सा फंगस है भाई? ये सर हमारा है कौन सा? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, एल्बुगो, एग्रिकस, पक्सीनिया या फिर सैक्रोमाइसिस। ऐसा कौन सा फंगस है जिसके पास माइसीलियम नहीं होता? ये क्या होगा हमारा? ये हमारा यूनिसेलुलर होता है। सैक्रोमाइसिस सर्विसेई जो आपका ईस्ट है। यस सर, जो हमारा ईस्ट होता है ये क्या होता है? ईस्ट हमारा होता है यूनिसेलुलर। ओके, ईस्ट हमारा यहाँ पर यूनिसेलुलर है, यहाँ पर किसी भी तरह के हाइफे नहीं है, ना ही माइसीलियम है। बेकर्स ईस्ट, ब्रूअर्स ईस्ट, बियर एंड ब्रेड बनाया जाता है इससे। कैन बी ए गुड प्रोटीन रिच फूड, ये तो आपको MTR कर लेना है, मुझे तो रटो। कौन आपका यहाँ पर गुड प्रोटीन रिच फूड हो सकता है? कैन बी ए गुड प्रोटीन रिच फूड। SCP का नाम सुना है आपने? SCP सिंगल सेल प्रोटीन, कौन आपके यहाँ पर है सिंगल सेल प्रोटीन? स्पायरुलिना, स्पायरुलिना जो कि आपका एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये सर हमारा क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन का सोर्स है। इसके अलावा और भी आपके सोर्स होते हैं सिंगल सेल प्रोटीन के, वो क्या हैं? वो आपके हैं क्लोरेला, ये आपका ग्रीन एल्गी होता है। और एक आपका हमारा क्या होता है? मिथाइलोट्रोपस मिथाइलोफिलस, ये भी आपके सिंगल सेल प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? इस पर काफ़ी बार सवाल भी आया है भाई। देखो, DNA ओनली, RNA ओनली या फिर आइदर DNA और RNA, ये बात हमको याद रहनी चाहिए। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है वायरस का? वायरस का जेनेटिक मटेरियल आपका या तो DNA होगा या फिर आपका RNA होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला सवाल, जो लाइकेन है आपकी, लाइकेन किस किस का रिश्ता है भाई? किस किस का एसोसिएशन है लाइकेन? इसमें मुझे बताओ, फंगल पार्टनर का क्या रिश्ता होता है? लाइकेन के बारे में आपको बता दूं, लाइकेन आपका एसोसिएशन है कैसा? एल्गी और फंजाई के बीच में। एल्गी और फंजाई के बीच में हमारा रिश्ता है, ये कैसा रिश्ता है? सिम्बायोटिक रिश्ता है। ओके, एल्गी यहाँ पर इसे फूड प्रोवाइड करेगी, फंजाई इसे मिनरल एंड वाटर प्रोवाइड करेगी।
दोनों एक दूसरे का फायदा कर रहे हैं, दोनों ही साथ साथ रहते हैं। ओके, इसका आंसर आपका क्या जाएगा? इसका आंसर सर हमारा ऑप्शन ए ही जाना चाहिए। अगला सवाल, फंजाई में फूड मटेरियल किस फॉर्म में स्टोर होता है? देखो प्लांट में जो आपका फूड मटेरियल है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट में किस फॉर्म में? ये आपका स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में, प्लांट। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सर फंजाई के बारे में। फंजाई में आपका जो मटेरियल है फूड मटेरियल की किस फॉर्म में स्टोर होना है? फंजाई में सर हमारा स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और यस, एनिमल का भी स्टोर फूड आपका ग्लाइकोजन ही रहता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। चारों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़कर बताओ मुझे कौन सा करेक्ट लग रहा है। चलो पढ़ते हैं चारों को। ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट आर क्लासिफाइड इन द प्रोटिस्टा किंगडम। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को हम सर प्रोटिस्टा में नहीं रखते हैं। ये कहाँ रहते हैं? ये हमारे रहते हैं मोनेरा में। टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन दी प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा आपका यूनिसेलुलर है, टिश्यू यहाँ पर नहीं होगा इसका, ठीक है। ऑल मेंबर ऑफ मोनेरा आर हेटेरोट्रोफिक, ये गलत बात है। मोनेरा के मेंबर हमारे ऑटोट्रोफिक भी होते हैं, कीमोऑटोट्रोफिक भी होते हैं। सही क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हमने कहाँ रखा है? देखो, अगर आपके ये प्रोकैरियोट होंगे तो इनको मोनेरा में रखा है, और अगर हमारे ये यूकैरियोट होंगे तो प्रोटिस्टा में। ये वाला स्टेटमेंट हमें बिल्कुल सही लग रहा है, ऑप्शन डी। समझ में भी आया होगा आपको। अगला सवाल, ये देखो सवाल पूछ लिया मैंने कि जो आपके बैक्टीरिया हैं, जो हमारे यू बैक्टीरिया तो ट्रू बैक्टीरिया हो गए। यहाँ पर मुझे बताओ कि बैक्टीरिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? बैक्टीरिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक होगा, या फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक, या फिर हेटेरोट्रोफिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में हमारा क्या होता है सर? ये ऑल ऑफ दी अबो। ऑल ऑफ दी अबो आंसर करने के बाद एक और बात हमें याद रखनी होती है। वो क्या बात है? देखो कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन आपका फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक भी है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक भी है, हेटेरोट्रोफिक भी है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन क्या मिलता है? मेजर न्यूट्रिशन कौन सा है? मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया में क्या मिलता है? मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया में सर हमारा क्या मिलता है? हेटेरोट्रोफिक मिलता है न्यूट्रिशन, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया में आपका किस तरह का न्यूट्रिशन मिल रहा है? हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन मिल रहा है। अगला सवाल, जो आपके आर्ची बैक्टीरिया होते हैं ये अदर बैक्टीरिया से कैसे डिफर करेंगे? चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं, सेल वॉल, वैक्यूल, राइबोसोम, या फिर मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। कैसे डिफर करते हैं भाई? आपके सेल वॉल में डिफर करते हैं। जैसे कि आपके बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? यू बैक्टीरिया की सेल वॉल आपकी किससे मिलकर बनी होती है? यू बैक्टीरिया की सेल वॉल सर हमारी मिलकर बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। नेग आपको याद है, एन एस्टाइल म्यूरामिक एसिड, एन एस्टाइल ग्लूटामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड। ओके, नेम आपको याद है। यहाँ पर देखो, जो आपके आर्ची बैक्टीरिया होते हैं इनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है भाई? आर्ची बैक्टीरिया की सेल वॉल सर हमारे मिलकर बनी होती है किसकी? आर्ची बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है हमारी बनती है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड की। इसीलिए ये आपके अलग होते हैं। इसीलिए हमारे मोस्ट हार्श हैबिटेट में यही सर्वाइव करते हैं। याद करो, मिथेनोजेंस, हेलोफिल्स, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड, इनसे इनकी आपकी सेल वॉल मिलकर बनी होती है भाई। अगला सवाल, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टीरियल बोर्न डिजीज। सारी आपकी यहाँ पर बैक्टीरिया की डिजीज है, एक्सेप्ट भी आपको याद रखना है। टाइफॉइड आपका होता है साल्मोनेला टाइफी से, क्लोरेला विब्रियो कोलेरी, सिट्रस कैंकर आपका जेंथोमोनास ओराइजी। कॉमन कोल्ड आपका राइनो वायरस से होता है, ये आपकी वायरल डिजीज है, ये हमारी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द माइकोप्लाज्मा एक्सेप्ट। कौन सा आपको गलत लग रहा है? यहाँ पर पढ़ो सवाल। देखो, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, इन पर क्या लग रहा है ये? चलो दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये सही बात है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये भी सही बात है आपके यहाँ पर। पैथोजेनिक टू मैनी एनिमल एंड प्लांट, ये भी सही बात है। गलत क्या हो गया? अरे माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन तो होती है। माइकोप्लाज्मा लेक्स सेल वॉल नॉट मेम्ब्रेन। माइकोप्लाज्मा के पास सेल मेम्ब्रेन तो होगी ना, इसीलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भाई यहाँ पर देखो, सेल वॉल, यहाँ पर क्या मैं आपको बताना चाह रहा था? यहाँ पर बताना चाह रहा था कि इनके पास क्या नहीं होती है? सेल वॉल नहीं होती है।
सेल मेम्ब्रेन तो होती है। डाइनोफ्लेजलेट, डाइनोफ्लेजलेट का नाम ही यह है, डाइनो मतलब दो, फ्लेजलेटेड मतलब फ्लेजिला। इनके पास जो दो फ्लेजिला होती हैं ये कैसी होती हैं? दो फ्लेजिला, दोनों लॉन्गिट्यूडनल होंगी, एक छोटी एक लंबी, एक छोटी एक लंबी आपकी कहाँ मिलती है? ये मिलती है यूग्लिना में। डाइनोफ्लेजलेट में क्या है? डाइनोफ्लेजलेट में सर एक लॉन्गिट्यूडनल होगी, दूसरी ट्रांसवर्स होगी। जैसे कि आपका मैं सिंपल सा डायग्राम बनाऊँ, डाइनोफ्लेजलेट है तो एक इसकी ट्रांसवर्स फ्लेजिला होगी, एक आपकी लॉन्गिट्यूडनल होगी। इसी के बेस पर ये आपके मूवमेंट करता है, वन लॉन्गिट्यूडनल वन ट्रांसवर्स। क्वेश्चन नंबर 20, कहाँ पर किसकी सेल वॉल में स्टिफ सेलुलोज प्लेट होती है आउटर सरफेस पर? स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन आउटर सरफेस। देखो यूग्लिनोइड में तो सेल वॉल की जगह पेलिकल होती है, ओके, तो यहाँ पर तो सेल वॉल है ही नहीं, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। डायटम्स क्राइसोफाइट, डायटम क्राइसोफाइट आपके गोल्डन एल्गी, एक ही बात है। इनमें सेल वॉल किसकी होती है? सिलिका की, याद करो सिलिका। डायटम अर्थ, तो यहाँ पर स्टिफ सेलुलोज प्लेट क्या होगा? स्टिफ सेलुलोज प्लेट आपका होगा कौन? डाइनोफ्लेजलेट। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ द एनिमल? एनसीईआरटी माता रानी की डिक्टो लाइन है भाई, एनसीईआरटी की डिक्टो लाइन है, प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल। जब आप पढ़ते हो क्या, जब हम यहाँ पर प्रोटोजोआ पढ़ते हैं तो दूसरी लाइन यही है। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ दे हैव स्पोर लाइक स्टेज? कहाँ पर आपके स्पोर लाइक स्टेज होती है? याद करो, याद करो भाई, स्पोर लाइक स्टेज हमने क्या क्या पढ़ा है? यूग्लिनोइड, यूग्लिनोइड आपका यहाँ पर क्या है? यूग्लिना के पास, यूग्लिना के पास हमारी दो फ्लेजेला है, ओके। यूग्लिना नहीं, डाइनोफ्लेजलेट नहीं, स्लाइम मोल्ड नहीं, पैरामीशियम नहीं, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की तो हमें पता है क्या, ह्यूमन के लिए, ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज क्या है ह्यूमन के लिए भाई? इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है ह्यूमन के लिए? स्पोरोजोइट होती है, ओके। स्पोर लाइक स्टेज प्रोटोजोआ आपके प्लाज्मोडियम है। प्रोटोजोआ में देखो आप ये याद रखो कि अमीबोइड कौन हो गया? अमीबोइड आपका अमीबा हो गया, ठीक है। उसके बाद सीलिया कौन हो गया? सीलेटेड कौन हो गया? सीलिया। चप्पल, चप्पल फोर, चप्पल जैसा कौन दिखता है? पैरामीशियम, ओके। इसके अलावा एक क्या था हमारा? सीलिया चप्पल हो गया। फ्लेजलेटेड, फ्लेजलेटेड क्या याद रखोगे? ट्रिपेनोसोमा, जो कि आपका स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है, ओके। और जो आपका प्लाज्मोडियम होता है जो हमारा मलेरिया कोज करेगा, इसकी इन्फेक्टिव स्टेज आपकी स्पोरोजोइट है। इसमें क्या होती है? स्पोर लाइक स्टेज होती है। अगला सवाल, वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ आर ड्यू टू? किसकी वजह से होते हैं? ये फंजाई का सवाल है भाई। वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ आपके होते हैं किसकी वजह से? एल्बुगो की वजह से। और एल्बुगो क्या है? एल्बुगो हमारी सर क्या होती है? पैरासाइटिक फंगस होती है मस्टर्ड प्लांट पर। रस्ट फंगस कौन सी है? स्मट फंगस कौन सी है? रस्ट फंगस, रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट की रस्ट कौन कोज करेगा? देखो यूस्टिलिगो के बारे में आप ये याद रख लो, यूस्टिलिगो आपकी स्मट फंगस होती है। और रस्ट फंगस क्या है? रस्ट फंगस सर हमारी है पक्सीनिया, ओके। रस्ट फंगस हमारी पक्सीनिया है, यूस्टिलिगो आपकी क्या होती है? स्मट फंगस होती है। दोनों ही बातें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। फंजाई की सेल वॉल सबको पता है, काइटिन, काइटिन सबको पता रहता फंजाई की सेल वॉल के बारे में। काइटिन के साथ और क्या होगा? काइटिन के साथ सर हमारा यहाँ पर और क्या होता है? ये होता है हमारा क्या? ये हमारा होता है पॉलीसेकेराइड, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। 24, डाइकैरियन फेज, डाइकैरियन फेज किस में मिलेगा आपको? डाइकैरियन का मतलब क्या है कि आपकी एक सेल है दूसरी सेल है, इनमें क्या हो गया? इनमें सर आपका प्लाज्मोगेमी तो हो गया है, प्लाज्मोगेमी हो गया है, दोनों सेल आपस में फ्यूज कर गई है। लेकिन यहाँ पर आपके कैरियोगेमी नहीं हुआ है, प्लाज्मोगेमी हो गया है, कैरियोगेमी नहीं होता। इसलिए यहाँ पर देखो आपको दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, इसे कहते हैं डाइकैरियन स्टेज। कहाँ मिलती है डाइकैरियन स्टेज? ये आपके मिलती है एस्कोमाइसिटीज में एंड बेसिडियोमाइसिटीज में, बोथ 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल पढ़ो, फाइकोमाइसिटीज का माइसिलियम आपके कैसा होगा? फाइकोमाइसिटीज का माइसिलियम हमारा कैसा होता है सर? देखो असेप्टेड होता है और असेप्टेड होता है और सिनोसिटिक होता है। सेप्टेट एंड सिनोसिटिक आपका होता है एस्को एंड बेसिडियो का, ओके। एस्को बेसिडियो का सेप्टेट एंड सिनोसिटिक होता है, ये बात आप याद ही रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्लास एंड कॉमन नेम ऑफ द फंजाई? कॉमन नेम ऑफ फंजाई आपको सबका पता होना चाहिए। तो देखो आप यहाँ पर कौन सा आपको यहाँ पर गलत लग रहा है, कौन सा सही लग रहा है?
फाइकोमाइसिटीज को क्या कहते हैं हम? फाइकोमाइसिटीज आपकी लोअर फंजाई है, ये गलत हो गया। ओके, ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या है हमारी? ड्यूटेरोमाइसिटीज सर हमारी होती है क्या? फंजाई इम्परफेक्टाई, डस्टबिन ऑफ द फंजाई किंगडम, ये बिल्कुल सही है। बेसिडियोमाइसिटीज को हम कहते हैं क्या? क्लब फंगस। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, बाकी और सही नहीं है। क्या सही है? सिर्फ ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बाकी को आप याद रख लो। फाइकोमाइसिटीज आपकी लोअर फंजाई है, इसे एल्गल फंजाई भी कहते हैं। और जो आपकी ड्यूटेरोमाइसिटीज है ये क्या है हमारी? फंजाई इम्परफेक्टाई, डस्टबिन ऑफ द किंगडम फंजाई। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज यूज एक्सटेंसिवली इन द बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क? कौन हमारा है ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम? इसका नाम क्या है? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं इसे, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी से ही कहा जाता है सर। प्लांट किंगडम की कौन हमारी ये है? ये हमारे प्लांट किंगडम की ड्रोसोफिला है। कौन है सर ये हमारा? न्यूरोस्पोरा। काफ़ी अच्छा सवाल है भाई, ये काफ़ी अच्छा सवाल तो है ही। न्यूरोस्पोरा का दूसरा नाम क्या है? इसे कहते हैं पिंक मोल्ड, इसे कहते हैं पिंक मोल्ड। बीडल एंड टोटम ने भी इसे यूज किया था अपना वन जीन वन एंजाइम थ्योरी देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वायरस के बारे में? वायरस से नीट एग्जाम में एक सवाल आ जाता है भाई, वायरस वायरोड दोनों से एक सवाल आ जाता है। तो वायरस आपके क्या होते हैं? क्या करेक्ट लग रहा है? स्टेटमेंट 1, ये हमारे ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, बिल्कुल सही बात। क्रिस्टलाइन होते हैं, कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, ये भी सही बात है। प्रोटीन और आरएनए, डीएनए ही होता है इनमें, प्रोटीन और आरएनए होगा या फिर प्रोटीन और डीएनए होगा, ठीक है। क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइज किसने किया था इन्हें? स्टैनली, जो हमारे स्टैनली थे, WM स्टैनली, इन्होंने इसे क्रिस्टलाइज किया था। वायरस का मतलब पॉइजनस फ्लूइड होता है, ये किसने बताया था? ये आपके बीजरनिक साहब ने बताया था, ये हमारे बीजरनिक साहब ने बताया था भाई। ओके, ये बातें आप याद रखोगे, सारी बातें सही हैं वायरस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29, करेक्ट ऑर्डर बताना है साइज का, कौन सबसे बड़ा, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। देखो, बैक्टीरिया सबसे बड़ा होगा, ये तो सही बात है, लेकिन वायरोइड नहीं। हमने क्या पढ़ा है? वायरोइड का तो मोलिकुलर वेट भी कम होता है आरएनए का, लो मोलिकुलर वेट आरएनए देन वायरस। तो वायरोइड और वायरस में कौन बड़ा होगा? वायरोइड और वायरस में आपका वायरस बड़ा होगा, सबसे बड़ा बैक्टीरिया, देन वायरस, देन वायरोइड। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। लास्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट दी वायरोइड? वायरोइड के बारे में क्या बात सही नहीं है? वायरोइड के बारे में देखो, स्मॉलर देन वायरस, सही बात है। वायरोइड, वायरोइड का मतलब क्या है? वायरोइड, ओइडोइड, वायरोइड, डिवोइड, डिवोइड ऑफ प्रोटीन कोट, ये हमारे क्या होते हैं? प्रोटीन कोट के डिवोइड होते हैं भाई। वायरोइड हमारे क्या हैं? डिवोइड ऑफ प्रोटीन कोट। ओके, आंसर क्या होगा इसका? प्रोटीन एब्सेंट, ये सही बात है। आरएनए ऑफ वायरोइड इज लो मोलिकुलर वेट, ये गलत हो गया, ये हमारा आंसर हुआ। ऑल तो आंसर होगा नहीं यहाँ पर। तो इस तरह हमने ये 30 सवाल कर लिए भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, ठीक है ना। काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल हमारे थे। कल हम यहाँ पर अगला चैप्टर हमारा कौन सा होगा? कल हम यहाँ पर प्लांट किंगडम के क्वेश्चन करेंगे, ऐसे 30 बेहतरीन बेहतरीन सवाल करेंगे। आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ताकि आपके पास आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आ जाएँ। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दोगे, यहाँ पर मैं आपको इन क्लासों के PDF प्रोवाइड करवा दूंगा भाई, ठीक है ना। और स्केड्यूल भी आपके पास आता रहेगा, हैंड रिटन नोट्स भी मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। तो आज इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दोगे, मैं आपको ग्रुप में ऐड करवा दूंगा, ठीक है। बाय एवरीवन, ऑल दी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। पढ़ते रहो। यस, कल का चैप्टर आपका होगा प्लांट किंगडम, NCERT पढ़ के आना।